गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बना देती थीं और शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। लोग कहते थे वहां कुछ अजीब होता है, इसलिए कोई उधर जाता नहीं था। रात का समय है, हल्की हवा चल रही है। राघव लकड़ी काट कर घर लौट रहा है। आज तो जान ही निकल गई, पर क्या करें, पेट के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। अचानक उसे कुएं के पास से अजीब सी खुशबू आती है। ये कैसी खुशबू है? जैसे जैसे बिरयानी। वो धीरे धीरे कुएं के पास जाता है और अंदर झांकता है। अचानक अंदर हल्की चमक दिखाई देती है। अरे ये क्या है? वो कुएं के अंदर उतरता है। कुएं के अंदर एक कोने में छोटा सा एक चमकता हुआ बर्तन रखा है। ये तो कोई साधारण बर्तन नहीं है, इसमें से रोशनी निकल रही है। वह बर्तन को छूता है और अचानक उसमें से भाप निकलती है। बर्तन में अचानक गर्मा गर्म बिरयानी भर जाती है। ये कैसे? वो थोड़ा चखता है। वाह, ऐसी बिरयानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। जिसे ये गंज मिलता है उसका बहाके बदल जाता है। कौन है वहाँ? लेकिन कोई नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा। अगले दिन राघव अपने दोस्त बल्लू को बताता है। अरे राघव, तू मजाक कर रहा है क्या? ऐसा भी कहीं होता है कि बर्तन से खुद बिरयानी निकल आए? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, चल खुद चलकर देख ले। दोनों रात में कुएं के पास जाते हैं। यार, ये वही भूत वाला कुआं है। डर मत, मैंने खुद देखा है। दोनों नीचे उतरते हैं। राघव गंज को छूता है और फिर वही चमत्कार होता है। अरे बाप रे, ये तो सच में जादू है। देखा, अब समझ आया। राघव, अगर हम इस गंज का इस्तेमाल करें तो हम अमीर बन सकते हैं। दोनों बैठकर योजना बनाते हैं। सोच, अगर हम रोज ये बिरयानी बेचें तो पूरा गांव हमारे ढाबे पर आएगा। पर ये सही है क्या? ये कोई जादुई चीज है, इसका गलत इस्तेमाल? अरे बेवकूफ, मेहनत से कौन अमीर बना है? मौका मिला है तो पकड़ ले। ठीक है, लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं। हाँ, ये हमारा राज रहेगा। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर राघव बल्लू ढाबा खुलता है। अरे सुना है यहाँ बहुत स्वादिष्ट बिरयानी मिलती है। भैया, आप एक बार कहा के देखिए। वाह, ऐसी बिरयानी तो शहर में भी नहीं मिलती। अब से हम यही खाएंगे। ढाबा बहुत चलने लगता है। देख बल्लू, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे बल्लू के चेहरे पर लालच दिखने लगता है। अगर ये गंज सिर्फ मेरा हो जाए तो मैं अकेला सब कमा सकता हूँ। रात को बल्लू अकेले कुएं के पास जाता है। अगर मैं ये गंज छुपा लूं तो राघव कुछ नहीं कर पाएगा। वह गंज को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक आवाज आता है। लालच विनाश का रास्ता है। कौन है? वह डर कर पीछे हट जाता है। गांव में एक लालची आदमी लाला घनश्याम ढाबे को देख रहा है। ये दोनों लड़के अचानक अमीर कैसे बन गए? जरूर कोई राज है। मुझे ये राज पता करना ही होगा। एक रात लाला छुपकर राघव और बल्लू का पीछा करता है। आज पता चल ही जाएगा। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी ठंडक। लाला घनश्याम झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। उसकी आंखें कुएं पर टिकी हैं। आज पता चल ही जाएगा, ये दोनों क्या खेल खेल रहे हैं। जल्दी कर बल्लू, देर हो रही है। किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। तू बेफिक्र रह, कोई नहीं देख रहा। अरे बेटा, सब देख रहा हूँ मैं। दोनों कुएं के अंदर उतरते हैं। लाला भी धीरे से पीछे पीछे आता है। ये है हमारा राज। वो गंज को छूता है और फिर वही जादू, गर्मा गर्म बिरयानी। अरे ये तो सच में जादू है। अगर ये गंज मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बल्लू चुप है, उसकी नजर गंज पर टिकी है। क्या हुआ बल्लू, तू कुछ सोच रहा है? कुछ नहीं, बस भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। भविष्य जिसमें राघव नहीं होगा और ये गंज सिर्फ मेरा होगा। अगले दिन ढाबे पर भीड़ लगी है। अरे भाई, जल्दी दो,
इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कहीं नहीं मिलती। तभी लाला आता है। अरे राघव बेटा, बहुत तरक्की कर ली तुमने। नमस्ते लाला जी, बस आपकी दुआ है। दुआ या कोई और राज? लाला जी, मेहनत का फल है बस। लाला हल्की मुस्कान देकर चला जाता है। बल्लू, मुझे लगता है लाला को कुछ शक हो गया है। तो क्या हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हर समय डरता ही रहेगा क्या? अमीर बनना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मैं अमीर बनने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। दोनों के बीच पहली बार तनाव पैदा होता है। लाला अपने घर में बैठा है 2 गुंडों के साथ। सुनो, उस कुएं में एक जादुई बर्तन है, वही इन दोनों की ताकत है। तो क्या करना है? आज रात वो बर्तन मेरे घर होना चाहिए। गुंडे कुएं के पास पहुंचते हैं। भाई, ये वही भूत वाला कुआं है। चुप, पैसे मिलेंगे तो डर भाग जाएगा। दोनों नीचे उतरते हैं। जैसे ही गंज को छूते हैं, अचानक तेज आवाज गूंजती है। जो लालच में आएगा उसका विनाश होगा। गुंडे डर जाते हैं, लेकिन फिर भी गंज उठाते हैं। जैसे ही गंज ऊपर लाया जाता है, अचानक बिजली कड़कती है। अगली सुबह राघव और बल्लू कुएं पर आते हैं। ये क्या? किसी ने यहाँ आने की कोशिश की है? गंज थोड़ा खिसका हुआ है। जरूर वो लाला होगा। अब ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें कुछ करना होगा। हमें गंज को कहीं और छुपा देना चाहिए, जहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ। सिर्फ तू? मतलब? मेरा मतलब हम दोनों। बल्लू, तू बदल रहा है। और तू हमेशा गरीब ही रहना चाहता है। राघव खामोश हो गया। रात को बल्लू अकेला बैठा है। अब बहुत हो गया, मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। ये गंज मेरा है, सिर्फ मेरा। दूसरी तरफ राघव चिंतित है। हे भगवान, ये लालच सब कुछ बर्बाद कर देगा। बल्लू अकेला कुएं के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा है। अब और इंतजार नहीं। अगर मैंने आज मौका नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाऊंगा। वह कुएं में उतरता है, गंज के पास जाता है। आज से तू सिर्फ मेरा है। लालच दोस्ती को खा जाता है। चुप रहो, मुझे किसी की परवाह नहीं। वह गंज को कुएं से निकालकर अपने घर की ओर ले जाता है। अब देखता हूँ राघव, तेरे बिना मैं क्या कर सकता हूँ। सुबह राघव कुएं पर पहुंचता है। ये क्या? गंज कहाँ गया? लगता है किसी ने चुरा लिया। ये काम सिर्फ बल्लू ही कर सकता है। राघव बल्लू के घर जाता है। बल्लू, बाहर आ। बल्लू बाहर आता है, लेकिन अब उसका अंदाज बदल चुका है। क्यों चिल्ला रहा है? गंज कहाँ है? कौन सा गंज? झूठ मत बोल, वो तू ही ले गया है। हाँ, ले गया हूँ, तो क्या कर लेगा? तूने दोस्ती के साथ ये किया? दोस्ती से पेट नहीं भरता राघव, पैसा भरता है। वापस दे दे गंज, ये हमारा था। अब ये मेरा है। तू बदल गया है बल्लू। नहीं, मैं असली बन गया हूँ। बल्लू राघव को जोर से धक्का देता है। राघव जमीन पर गिर जाता है। तभी लाला वहाँ आता है और दोनों को देखता है। वाह, दोस्ती का ये अंजाम, मजा आ गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस अपना हिस्सा लेने आया। कौन सा हिस्सा? जादुई गंज। देखो बल्लू, तुम और मैं मिलकर काम करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्या मतलब? गंज तुम्हारे पास है, दिमाग मेरे पास। हम पूरे इलाके में राज करेंगे। बल्लू, ये आदमी धोखेबाज है, ये तुझे भी धोखा देगा। और तू क्या है? गरीब, बेकार। बल्लू कुछ देर सोचता है, फिर मुस्कुराता है। ठीक है लाला जी, मैं तैयार हूँ। तू पागल हो गया है क्या? अब मैं बड़ा खेल खेलूंगा। ठीक है बल्लू, आज से हमारा रास्ता अलग। लेकिन याद रखना, मैं उस गंज को वापस लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहते ही राघव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। राघव अकेला कुएं के अंदर खड़ा है। हे अज्ञात शक्ति, अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे
रास्ता दिखाओ। अचानक कुएं में जादुई रोशनी चमकती है। ये तावीज गंज की असली शक्ति को नियंत्रित करता है। मतलब गंज अभी पूरी तरह जागा ही नहीं था। दूसरी तरफ बल्लू और लाला ने शहर में नया बड़ा ढाबा खोल दिया है। देखा बल्लू, मैंने कहा था ना, हम बहुत आगे जाएंगे। हाँ, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। गंज से लगातार बिरयानी निकल रही है। लोग टूट पड़े हैं। अचानक गंज से अजीब काली धुआं निकलने लगती है। ये क्या हो रहा है? शायद ज्यादा इस्तेमाल हो गया है। बिरयानी का स्वाद बदलने लगता है। लोग शिकायत करने लगते हैं। ये क्या है? पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। फिर से वही आवाज गूंजती है। लालच विनाश लाता है। लाला जी, कुछ गलत हो रहा है। चुप रहे, इसे संभाल। तभी राघव वहां पहुंचता है। उसके हाथ में ताबीज चमक रहा है। बस अब और नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं आया हूँ सब ठीक करने। अरे ये वही गरीब लड़का, अब क्या करेगा तू? सच्चाई हमेशा लालच से बड़ी होती है। ताबीज चमकने से गंज शांत होने लगता है। ये गंज मेरा है। वह गंज को पकड़ता है, लेकिन अचानक बिजली कड़कती है। वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। राघव, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने सिर्फ गंज नहीं, हमारी दोस्ती भी चुराई थी। मुझे माफ कर दे, मैं लालच में अंधा हो गया था। गलती मानना ही सबसे बड़ी सजा है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो फिर से मेहनत करनी होगी, बिना जादू के। मैं तैयार हूँ।